नमस्कार भी सभी को। अब सभी स्टूडेंट्स के इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अपना टॉपिक था एडजेक्टिव का, आज टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का मोटिवेशनल थॉट है वो क्या रहेगा? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ठीक है, आज का फर्स्ट रूल हम रिवाइज कर रहे हैं। क्या रहेगा फर्स्ट रूल आज का हमारा? दो वर्ड होते हैं भी, एक वर्ड होता है हमारा ऑल और एक वर्ड होता है हमारा बोथ। आज का फर्स्ट रूल रहेगा, दो वर्ड होते हैं, बिल्कुल इजी सा रूल है, लेकिन एग्जाम में काफी बार ये रूल आ जाता है आपका, इससे रिलेटेड सेंटेंस आ जाते हैं। दो ही वर्ड आपको मैंने बताए हैं। फर्स्ट वर्ड कौन सा रहेगा आपका? ऑल, और सेकंड वर्ड कौन सा रहेगा आपका? बोथ। ठीक है, अगर इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आता है, अगर इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव आता है या फिर क्या आता है? आर्टिकल आता है। अगर इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव या फिर क्या आता है? आर्टिकल। भाई बातें नहीं, ध्यान दे सभी बच्चे इधर। अगर इनके साथ क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव या फिर क्या आता है भी? आर्टिकल आता है ना, तो इनके बाद में आता है। किसके बाद में आता है? आपको पता है जनरली हम पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों सब शब्द के आगे लगाते हैं, वर्ड के आगे लगाते हैं, लेकिन कौन से दो वर्ड आ जाए? ऑल आ जाए या फिर बोथ आ जाए, इनके पहले नहीं लगेगा पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, इनके बाद में लगेगा। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं भी मैं, द ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। बताएं भी क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है? देखो भी वर्ड आ गए यहां पर, कौन सा? ऑल। अगर ऑल आ जाए या फिर वर्ड आ जाए कौन सा? बोथ आ जाए, तो इनके बाद लगता है पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल। इनसे पहले लगता है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा हमारा? ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट भाई। ठीक है, ये वाला हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, और दा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? माई भी लिख सकता हूं, क्योंकि माई क्या चीज होता है? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? भी माई होता है। ठीक है, ऑल माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट कह सकता हूं, या फिर मैं क्या कह सकता हूं? ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इज इट राइट भाई? कौन से दो वर्ड आ जाए? ऑल या बोथ आ जाए। जनरली हम आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वर्ड से पहले, लेकिन जब ये दो वर्ड आ जाएं तो इनके बाद यूज होता है। क्या चीज बाद यूज होता है भी? पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, द बोथ गर्ल्स आर नोटी। बताएं गलत है सही है? गलत रहेगा। क्यों रहेगा गलत? ही क्योंकि देखो भी वर्ड आ गया कौन सा? बोथ। बोथ के बाद लगता है क्या? लगता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव या फिर क्या लगता है हमारा? आर्टिकल। तो सही सेंटेंस क्या होगा? बोथ द गर्ल्स आर नोटी। नोटी क्या होता है? शरारती। नोटी क्या होता है भी? शरारती होता है। समझ में आ गई मेरी बात भाई? चाहे वर्ड आ जाए बोथ आ जाए, चाहे वर्ड आ जाए कौन सा? ऑल, इनके बाद लगेगा किसका यूज करेंगे? इनके बाद हम पजेसिव एडजेक्टिव या फिर किसका यूज करेंगे? आर्टिकल का। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट रूल था और बिल्कुल इजी सा रूल था। हो जाएगा रिवाइज सभी को? नोट कर लिया सभी ने? कोई बात नोट करते रहो। बताओ, आप बताओ कौन से दो वर्ड आ जाए जिनके बाद हम यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल का। ऑल या फिर बोथ। ऑल या फिर बोथ। और एक दिन मैंने आपको शायद बताया था, जो ऑल वर्ड होता है ना, वो सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है। कोई आप में से बता सकता है सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है? ऑल वर्ड है ये सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है। आपने हैंड रेज कर रखा है, बताएं भी आप। अरे ऑल वर्ड सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है? चलो कोई बात नहीं भाई। अरे वैसे ही कर रखा था क्या हाथ ऊपर आपने? अच्छा, मेरे को लगा आंसर दे रहे हो आप। चलो बता देता हूं यहां पर आपको मैं। जो ऑल वर्ड होता है ना भी, ये क्या होता है हमारा? सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है। ऑल वर्ड हमारा क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है। सिंगुलर कब होगा? जब ये काम करेगा एज ए यूनिट।
सिंगुलर तब होगा जब ये किसके रूप में काम करेगा, एक यूनिट के रूप में काम करेगा। और प्लूरल कब होगा, जब इसकी सेंस आएगी, कैसे सेंस आएगी, इसकी डिवाइड वाली सेंस आएगी। जब इसमें सेंस आई डिवाइड वाली तो इसको क्या मानेंगे हम, प्लूरल। अगर इसमें सेंस आई यूनिट वाली, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक इकाई होता है। जब एक की बात हो तो हम इसको मानेंगे क्या, सिंगुलर। अगर ज्यादा की बात हो, डिवाइड की बात हो, तो इसको क्या मानेंगे हम, प्लूरल मानेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, आप क्या कहोगे, ऑल आर फाइन। सारे के सारे मेंबर्स हैं वो क्या रहेंगे, फाइन रहेंगे। यहां पर हम एक मेंबर की बात नहीं कर रहे, मतलब इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, सभी मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर सभी की बात हो रही है तो हम ऑल के साथ क्या लगाएंगे, यहां पर आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहां पर, ऑल के साथ आर। लेकिन अगर ऑल का यूज हम एक इकाई के रूप में करें, भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ही क्या है, ठीक है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, कौन सी, 3 इडियट, उसमें मीर खान का डायलॉग होता है क्या, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कहावत भी होती है, क्या कहावत होती है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये कहावत भी होती है। अगर एक इकाई के रूप में काम करे तो क्या होगा, ऑल हमारा सिंगुलर, अदरवाइज क्या होगा हमारा, ये प्लूरल होगा। इज इट राइट भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट टूल कर रहे हैं आज का हम। एक वर्ड होता है, भी कौन सा वर्ड होता है हमारा, टू। ठीक है, इसको कई बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टू बोल देते हैं। इसके साथ पेयर आता है, किसका पेयर आता है, इसके साथ टू का। इसके साथ पेयर आता है, किसका पेयर आता है, टू का। ध्यान रख लेना, टू और टू वाले में नोट नहीं दिया होता, नोट वर्ड है वो क्या होता है, नहीं दिया होता। लेकिन सेंटेंस कैसे होता है हमारा, नेगेटिव होता है। जहां पर क्या आ जाए, टू और टू आ जाए, नोट वर्ड नहीं दिया होता, लेकिन हमारा सेंटेंस कैसे होता है, हमारा सेंटेंस चलता है वो कैसे सेंटेंस चलता है, हमारा नेगेटिव। ठीक है, मैं कहता हूं भी भाई इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, भाई इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, हम कहेंगे इसको ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। समझ में आ रही मेरी बात भी। मैं कहता हूं इतना गरीब है कि वो रोटी भी नहीं खरीद सकता या ब्रेड भी नहीं खरीद सकता, क्या कहेंगे इसको, ही इज टू पुअर टू बाय ब्रेड। वो इतना गरीब है कि रोटी भी खरीद नहीं सकता। मतलब इसमें नोट वर्ड नहीं आता, लेकिन हमारा सेंटेंस है वो कैसे चलता है, नेगेटिव चलता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, यहां पर टू के साथ हमेशा पेयर रहता है, किसका पेयर रहता है, टू का। और टू के बाद हमारी वर्ब आती है हमेशा, कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म। इस टू के बाद हमेशा वर्ब आती है हमारी, कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस टू के साथ हमेशा पेयर रहता है, किसका पेयर रहता है, टू का पेयर रहता है। ठीक है, कई इसको क्या बोल देते हैं भी, टू बोल देते हैं, लेकिन ये क्या नहीं होता, टू होता है, बड़े वाला इसमें आएगा, इसको आप क्या बोलोगे, टू। और ये क्या होगा आपका, टू होगा। छोटे वाला अगर आए तो टू होगा, बड़े वाले को क्या बोलेंगे, टू। ठीक है, कई बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं इसको, टू बोल देते हैं, लेकिन ये टू नहीं होता, क्या होता है, टू होता है। और एक दिन मैंने आपको बताया था कि कई बार हम ये बोल देते हैं किसी को, आई मिस यू टू। कोई कह देते हैं हमें आई मिस यू कह देते हैं, हम उसे रिप्लाई देंगे, उसको कैसे रिप्लाई देंगे, आई मिस यू टू। ये नहीं कहेंगे आई टू मिस यू, नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, आई मिस यू टू। समझ में मेरी बात हुई, और आया समझ में। एक तो होता है आपका, क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, टू के साथ पेयर होता है किसका, टू का। और टू के बाद हमेशा वर्ब यूज होते हैं, कौन सी वर्ब यूज होती है आपकी, फर्स्ट फॉर्म। एक होता है क्या, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में क्या आता है भी, दैट आता है। ठीक है, सेंटेंस आएगा सेम, सेंटेंस जो आपने अभी सेंस निकाल लिया ना, सेंटेंस किस में चलेगा, नेगेटिव में। लेकिन इसमें कौन सा वर्ड दिया होगा, इसमें जो हमारा वर्ड है ना वो नोट दिया होगा, ध्यान रख लेना। सेंटेंस होगा कैसे, नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या दिया होगा, इस ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस दोनों में फर्क क्या रहेगा, ऊपर वाले में सेंटेंस नेगेटिव चलता है, लेकिन ज्योति ध्यान दे भी, ऊपर वाले में सेंटेंस नेगेटिव चलता है लेकिन क्या नहीं आता, नोट नहीं आता। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में
नोट दिया होता है फिर भी सेंटेंस कैसे चलेगा हमारा, नेगेटिव ही चलेगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है इस सो के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा, दैट आएगा। मैं कहता हूं ही इज सो रिच। अब देखो भी रिच क्या चीज है हमारा, एडजेक्टिव है। रिच क्या चीज है हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, क्योंकि अपना टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा है, आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसकी विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की। यहां पर ही की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे है, अमीर है। ही क्या चीज यहां पर, प्रोनाउन है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं, भी क्या कहते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में, विशेषण कहते हैं। ही इज सो रिच दैट, या फिर अब मैं यहां पर अगर नोट वाला यूज कर रहा हूं ना, मैं यहां पर लिख देता हूं पुअर। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार। वो इतना गरीब है कि क्या नहीं खरीद सकता भी। ठीक है, यहां पे रिच की जगह आपने क्या लिख देना है, मैं यहां पे इसको रफ भी कर देता हूं रिच को। यहां पर आपने क्या लिख देना है रिच की जगह, पुअर। वह इतना गरीब है कि क्या नहीं खरीद सकता, कार भी नहीं खरीद सकता। इज इट राइट भी। अब देखो दोनों सेंटेंस कैसे चल रहे हैं, नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या आ रहा है आपका, नोट आ रहा है, और ऊपर वाले में क्या नहीं आता, नोट नहीं आता। इज इट राइट भाई। हमने एक फर्स्ट रूल पढ़ा था कौन सा, टू और टू वाला। सेकंड पढ़ा है सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में क्या पढ़ा है, दैट पढ़ा है। सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट। नोट कर लिया सभी ने, अरे कर लिया क्या। नेक्स्ट आपको मैं एक बात बता रहा हूं भी, अगर कोई एडजेक्टिव होता है, अगर कोई क्या दिया होता है, एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा देते हैं, दे लगा देते हैं। अगर एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा देते हैं, दे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है ना, ये शो करेगा, किसको शो करेगा, होल कास्ट को। क्या होता है होल कास्ट, पूरी जाति को शो करेगा। जब भी अगर एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं। कौन सा आर्टिकल लगा देते हैं, द। तो वो एक पर्सन को शो नहीं करेगा, वो क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, जाति बन जाएगी। ठीक है, वो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी भी, जाति। पेपर में सेंटेंस आ जाता है, क्या सेंटेंस आ जाता है भी, द रिच आर नॉट हैप्पी। द रिच आर नॉट हैप्पी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर यहां पर आर क्यों आया। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सके आर क्यों आया यहां पे, क्योंकि द रिच है ना, यहां पर एक पर्सन की बात नहीं हो रही, पूरी जाति की बात हो रही है। जाति क्या होती है, काफी बड़ी होती है। तो यहां पर मतलब पूरी पूरी अमीर जाति की बात हो रही, तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। क्या नहीं लगाते यहां पर, मतलब पूरे जो अमीर लोग हैं ना, सारे के सारे लोग हैं ना, वो क्या नहीं होते, वो अरे क्या नहीं होते, वो खुश नहीं होते। और एक बात और बता रहा हूं आपको, एक सेंटेंस आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, द रिच शुड नॉट, द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट, द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। एक्सप्लॉइटेशन करना क्या होता है, अरे एक्सप्लॉइटेशन करना क्या होता है, किसी का शोषण करना होता है। एक्सप्लॉइटेशन करना क्या होता है, किसी का क्या करना भी, शोषण करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस का, द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, कि पूरी अमीर जाति को शोषण नहीं करना चाहिए। किसका शोषण नहीं करना चाहिए, पूरी गरीब जाति का क्या नहीं करना चाहिए, शोषण नहीं करना। पता कैसे चला, ये पूरी अमीर जाति की बात हो रही है और उधर पूरी गरीब जाति की बात हो रही है, पता कैसे चला, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हमने किसका यूज कर दिया, दे का। एडजेक्टिव के साथ जब भी दे का यूज होता है तो वहां पर एक पर्सन की बात नहीं होती, वहां पर किसकी बात होती है, पूरी की पूरी जाति की। इज इट राइट भाई, आगे समझ में आया क्या, समझ में आपको। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको मैं, जो हम अगर पूरी जाति की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, पुअर के साथ क्या लगा देंगे, पुअर्स लगा देंगे। अगर पुअर के साथ हम क्या लगाएंगे, पुअर्स लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा भी, गलत हो जाएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, वो क्या नहीं रहेगा, उसको प्लूरल नहीं बना सकते। एडजेक्टिव यहां पर हमेशा क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा, इसको क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्या आती है, भी एरर आती है। ठीक है, यहां पर एग्जामिनर क्या लगा के देता है, पुअर की जगह क्या लगा के दे देता है, पुअर्स। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये संख्या दे लगने से पहले से क्या बन चुका है, ये प्लूरल बन चुका है, तो ज्यादा इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने एडजेक्टिव के साथ क्या लगा दिया, दे लगा दिया, तो इसका मतलब कैसा नाउन बन गया, कैसा एडजेक्टिव बन गया, ये प्लूरल। दे लगने से कैसा एडजेक्टिव बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। इज इट राइट भाई, अरे समझ में आया क्या, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट आपका रूल कर रहे हैं आप,
एक वर्ड होता है आपका, कौन सा वर्ड होता है भी? इनफ। एक वर्ड होता है आपका, कौन सा? इनफ वर्ड होता है भी। इनफ के साथ भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। इनफ के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। और टू के बाद आप बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? टू के बाद भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनफ के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? ठीक है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर इनफ वर्ड दिया हो, इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, इनफ के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इनफ के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। लेकिन इनफ से पहले, इनफ से पहले हमेशा आएगा, क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। इनफ के बाद क्या आता है हमेशा? नाउन। और इनफ से पहले क्या आता है हमेशा? और इनफ का पेयर रहता है, किसके साथ पेयर रहता है इनफ का? टू के साथ। और टू के साथ हमेशा वर्ब आती है, कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रख लेना, इनफ के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। और पहले क्या आता है इससे? एडजेक्टिव आता है। जैसे सेंटेंस में एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं ही हैज इनफ मनी, ही हैज इनफ मनी टू, ही हैज इनफ मनी टू बाय ए हाउस। मतलब अब देखो मनी है, ये किसके रूप में? मनी क्या होता है? नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है? अरे मनी है, पैसा है, एडजेक्टिव या नाउन होता है? नाउन होता है। अब देखो, अभी आपको मैंने बताया था, इनफ के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। इनफ के बाद हमेशा आता है, क्या आता है? नाउन। लेकिन इनफ से पहले आता है हमेशा क्या? इसी प्रकार मैं लिख देता हूं, ही इज रिच इनफ, ही इज रिच इनफ टू बाय अ हाउस। हम ये नहीं कह सकते इसको ही इज इनफ रिच, नहीं कह सकते, ध्यान रख लेना। अगर मैं इनफ रिच लिख देता हूं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया है, इनफ से पहले तो आता है क्या आपका? एडजेक्टिव। और इनफ के बाद आपका क्या आता है? नाउन आता है। लेकिन अगर हमने सेंटेंस में इधर उधर कर दिया इनको, तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनफ के बाद हमेशा यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? नाउन का। और पहले यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इज इट राइट भाई? कर लिया नोट सभी ने? इनफ के बाद किसका यूज करते हैं हम? नाउन का। और पहले किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। इनफ के बाद यूज करते हैं नाउन का, और पहले यूज करते हैं किसका? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट आपने एक बात बता रहा हूं भी, कई बार आपने ये सेंटेंस देखा होगा, ही इज मोर सीनियर, ही इज मोर सीनियर टू मी। देखा आपने ऐसा सेंटेंस भी कभी? सीनियर के साथ क्या लगा हो? मोर। देखा आपने कभी ऐसा सेंटेंस का? ही इज मोर सीनियर टू मी। देखा है? ज्योति ने देखा है भी? ज्योति कह रही है क्या या कोई और कह रहे हैं? अच्छा, मैं कौन कहूं? अच्छा अच्छा, ध्यान रख लेना, हम सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, प्रायर के साथ, इंफीरियर के साथ और सुपीरियर के साथ हम किसका यूज नहीं करते? मोर का यूज नहीं करते। अगर हमने यूज करना भी हो ना, तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। अगर हमने मोर या फिर मच में से यूज करना हो कि मेरे से ज्यादा, बहुत ज्यादा सीनियर है, तो वहां पर मोर का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? वहां पर मच का यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन हो, मोर और मच में से यूज करना, तो आप मोर और मच में से किसका यूज करेंगे? मच का यूज करोगे। किसका यूज नहीं करोगे? आप मोर का यूज नहीं करोगे। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया भी आपने? अब आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल करवा रहा हूं भी। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका एनी वर्ड। थोड़ा सा रूल आपका ये थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन है एग्जाम ओरिएंटेड रूल आपका, ये ध्यान रख लेना। एक वर्ड होता है आपका कौन सा? एनी। और एक वर्ड होता है आपका कौन सा? एनी अदर। एक वर्ड होता है आपका कौन सा होता है भी? एनी। और एक वर्ड कौन सा होता है आपका? एनी अदर। एक तो वर्ड होता है आपका कौन सा? एनी होता है, और सेकंड वर्ड क्या होता है आपका? एनी अदर। कोई आप में से बता सकता है एनी का यूज कहां पर करते हैं और एनी अदर का यूज कहां पर करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं किसका? एनी का। और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं किसका? एनी अदर का। क्या तो बताओ फिर, बताओ, शाबाश, सही बता रहे थे आप। एनी का यूज करते हैं किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। और एनी अदर का यूज कहां पर करेंगे? ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, जो आप बोल रहे थे ना सम और एनी वाला, वहां पर वो बात ठीक थी कि सम का यूज करते हैं हम किसमें? पॉजिटिव सेंस में। और एनी का यूज करते हैं किसमें? नेगेटिव सेंस में। लेकिन यहां पर हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं?
सम और एनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एनी और एनी अदर की। एनी अदर का यूज करते हैं जहां पर एक ही फैमिली की बात हो रही हो, जहां पर एक ही फैमिली की क्या हो? बात हो। जहां पर एक ही फैमिली की क्या हो? बात हो, तो हम यूज करते हैं किसका? एनी अदर का यूज करते हैं। जब अगर फैमिली दूसरी आ जाए, या आप कह सकते हो जहां पर एक फैमिली की बात ना हो, जहां पर एक फैमिली की बात ना हो। बताओ, जहां पर एक फैमिली की बात हो तो किसका यूज करते हैं? एनी अदर का। और जहां पर एक फैमिली की बात ना हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। जहां पर एक फैमिली की बात हो तो यूज करते हैं किसका? एनी अदर का। जहां पर एक फैमिली की बात ना हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिर्फ एनी का यूज करते हैं। आप कहोगे सर यहां पर कैसे, फैमिली के हिसाब से कह रहे हो? आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सेंटेंस में एग्जांपल आ जाता है, गोल्ड इज कॉस्टलियर, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन डैश मेटल। आप बताओ, अब गोल्ड एक मेटल है या नहीं है? अरे गोल्ड एक मेटल होती है नहीं, धातु होती है कि नहीं होती? होती है। मतलब गोल्ड की और मेटल दोनों एक फैमिली के हैं या नहीं है? अगर एक फैमिली के हैं दोनों, तो आप बताओ यहां पर एनी आएगा या फिर एनी अदर आएगा? एनी अदर आएगा। अगर दोनों चीजें एक ही फैमिली की हों तो हम यूज करते हैं किसका? एनी अदर का। अगर दोनों चीजें अलग अलग फैमिली के हों तो हम यूज करते हैं सिर्फ किसका यूज करते हैं? वहां पर एनी का यूज करते हैं। तो क्या आंसर रहेगा यहां पर? एनी अदर रहेगा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, यहां पर आपने बताना है कि वहां पर एनी आएगा या फिर क्या आएगा? एनी अदर आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, डायमंड इज कॉस्टलियर, डायमंड इज कॉस्टलियर देन डैश मेटल। बताओ क्या आएगा यहां पे? एनी अदर आएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूं कि जो हीरा होती है ना, वो कोई धातु नहीं होती है। डायमंड होता है ना, वो क्या नहीं होता? कोई मेटल नहीं होती है। होता है डायमंड, कोई मेटल होती है क्या? डायमंड नहीं होती। डायमंड अगर मेटल नहीं होती है, मतलब एक फैमिली की बात नहीं हो रही है यहां पर, तो आप बताओ एनी आएगा या फिर एनी अदर आएगा? ठीक है, अगर एक ही फैमिली की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? एनी अदर का। अगर एक फैमिली की बात ना हो तो हम यूज करते हैं, वहां पर किसका यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे एनी का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हीरा है ना, वो क्या नहीं होती? कोई धातु नहीं होती। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आपने बताना है। मैं कहता हूं क्रिकेट इज, क्रिकेट इज क्रिकेट इज सुपीरियर कह सकते हैं, ज्यादा। क्रिकेट इज सुपीरियर देन डैश गेम। क्रिकेट इज सुपीरियर देन डैश गेम। बताओ क्या आएगा यहां पे? एनी या फिर एनी अदर? एनी अदर आएगा। क्यों आएगा एनी अदर यहां पर? क्योंकि क्रिकेट और गेम दोनों कैसी फैमिली है? दोनों की एक ही फैमिली। अगर एक ही फैमिली की बात हो रही है यहां पर, तो हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे एनी अदर का। अगर अलग अलग फैमिली हो तो हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे वहां पर एनी का यूज करेंगे। ये डिफरेंस होता है। किसके बीच में डिफरेंस होता है? ये एनी और एनी अदर में। तो क्या आएगा यहां पर? एनी अदर आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर आपका? एनी अदर। इज इट राइट भाई? अरे आ रहा समझ में? नोट कर लिया सभी ने? कर लिया नोट? क्या कर लो भी, कोई जिसने नहीं किया नोट तो। आगे बढ़े भी। नेक्स्ट भाई, कल अपना एक रूल कर रहे थे आप। मैं आपको पहले तो वो बता रहा हूं, कुछ वर्ब्स होती हैं भी, कुछ वर्ब्स नहीं, कुछ डिग्री होती हैं। कुछ वर्ब नहीं होती हैं, क्या होते हैं? कुछ डिग्री की बात कर रहा हूं यहां पर। आपको पता है हमारी डिग्री होती है, कितने टाइप की होती है हमारी डिग्री? 3 टाइप की हमारी डिग्री होती है। वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। एक डिग्री होती है फर्स्ट, ओल्ड। फर्स्ट डिग्री होती है हमारी, कौन सी होती है? ओल्ड होती है। और इसकी 2 डिग्री बनती हैं। अब बताओ ओल्ड की 2 डिग्री कौन कौन सी बनती हैं? एक तो बनती है कौन सी? ओल्डर। और एक बनती है कौन सी? ओल्डेस्ट बनती है।
लेकिन एक और कौन सी बनती है इसके अलावा, एक और बनती है इसके अलावा, ओल्डर और ओल्डेस्ट के अलावा एक और कौन सी बनती है, एक बनती है इसी की बनती है क्या, एल्डर, एल्डर बनती है, और क्या बनती है अभी, एल्डेस्ट बनती है। ध्यान रख लेना, एल्ड होती है ना वो कोई डिग्री नहीं होती है, ओल्ड की ही दो डिग्री होती है, कौन सी, ओल्डर और ओल्डेस्ट, और क्या होती है इसकी डिग्री, एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात भाई। इसी प्रकार एक डिग्री होती है कौन सी, फार, एक डिग्री होती है कौन सी होती है, फार होती है। फार की भी दो डिग्री होती हैं, एक तो होती है हमारी कौन सी होती है, फारदर, एक हमारी डिग्री होती है कौन सी, फारदर होती है, और एक हमारी डिग्री होती है कौन सी, फर्दर होती है। एक हमारी डिग्री होती है कौन सी, फारदर, और एक हमारी डिग्री होती है कौन सी, फर्दर, और एक डिग्री इसकी दोनों की एक ही बनेगी, वो कौन सी बनेगी, फारदेस्ट बनती है, वो कौन सी बनती है, फारदेस्ट। बताओ फार की दो डिग्री कौन कौन सी होती हैं, फारदर और क्या होती है, फर्दर होती है, और एक लास्ट क्या डिग्री बनती है इनकी, सुपरलेट डिग्री कौन सी बनती है इनकी, फारदेस्ट बनती है। समझ में आ रही मेरी बात भी। अब एक होती है हमारी क्या होती है भी, ठीक है, पहले इसमें दो के बारे में डिस्कस करो। आप ये बताओ ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है, ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है, कल आपने बताया था। एल्डर का यूज करते हैं किसके लिए, अरे एल्डर का यूज करते हैं किसके लिए, एल्डर का यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के लिए। एल्डर का यूज किसके लिए करते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के लिए। और एल्डर के साथ प्रेपोजिशन आती है कौन सी, टू, एल्डर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है हमारी, टू। और ओल्डर का यूज करते हैं कहां पर, जहां पर हमारा क्या ना हो, नॉन ब्लड रिलेशनशिप, जहां पर हमारा खून का रिश्ता ना हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, एल्डर का, और वहां पर ओल्डर का, सॉरी, और ओल्डर के साथ यूज करते हैं किसका, देन का। ध्यान रख लेना, बिल्कुल इजी रूल है, और पेपर में इससे रिलेटेड बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एरर कर देते हैं। एल्डर का यूज करते हैं कहां पर, अरे एल्डर का यूज कहां पर करते हैं, जिनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है, खून का। और ओल्डर का यूज कहां पर करते हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। और एल्डर के साथ यूज करते हैं किसका, टू का, और ओल्डर के साथ यूज करते हैं किसका, देन का यूज करते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, आपने बताना है सही है या नहीं है। राम इज माई, ये नहीं बनेगा, मैं और बताता हूं आपको सेंटेंस। राम इज ओल्डर, राम इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, राम इज ओल्डर देन हिज ब्रदर श्याम। बताओ सेंटेंस में क्या गलती है या नहीं है कोई गलती, एल्डर आएगा यहां पर। क्यों आएगा एल्डर यहां पे, क्योंकि अगर भाई के साथ हमारा कैसा रिश्ता होगा, खून का रिश्ता होगा। अगर खून का रिश्ता होगा तो वहां पर हम किसका यूज नहीं करेंगे, ओल्डर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एल्डर का यूज करेंगे। क्या बाकी सारा सेंटेंस हमारा सही है, नो। तो क्या गलती है बाकी सेंटेंस में, ठीक है, यहां पर क्या नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, टू आएगा। एल्डर के साथ लगाते हैं किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, और ओल्डर के साथ यूज करते हैं किसका, देन का। एल्डर का यूज करते हैं कहां पर, जिनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है, ब्लड का। और जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता, वहां पर हम यूज करते हैं किसका। समझ में आ रही मेरी बात भाई, नोट कर लिया सभी ने। और एक होता है, अभी आपको मैंने बताया था, एक होता है फर्दर, और एक क्या होता है अभी, फार्दर होता है। एक होता है फर्दर और एक क्या होता है हमारा, फार्दर। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, अरे फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, फार जो वर्ड बना है ना, वो किससे बना है, फार्दर वर्ड आपका बना है किससे, फार से। और फार का मतलब क्या होता है, अरे फार का मतलब होता है क्या, दूर। फार का क्या मतलब होता है, दूर होता है। और फर्दर का मतलब होता है भी आगे, नेक्स्ट की सेंस में होता है। ठीक है, पेपर में आता है फार्दर
फादर की जगह क्या दिया होता है वहां पर आपको? फर्दर। और फर्दर की जगह क्या दिया होता है आपको? फार्दर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है, किन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्दर और फार्दर के बीच में। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपको मैंने बता दिया, फार्दर का मतलब क्या होता है? फार्दर का मतलब होता है दूर, और फर्दर का मतलब क्या होता है? मैं कहता हूं दिल्ली इज फार्दर या फिर फर्दर देन पटना। बताओ, दिल्ली इज फार्दर आएगा या फिर फर्दर आएगा? फार्दर आएगा। क्या आएगा अभी? फार्दर। ठीक है, अगर दूरी की बात हो, दिल्ली ज्यादा दूर है, किससे ज्यादा दूर है? पटना से। अगर ज्यादा दूर की बात हो रही तो हम यूज करेंगे किसका? फार्दर का यूज करेंगे। अगर आगे की सेंस में बात हो तो हम यूज करेंगे किसका? जैसे मैं कहता हूं द सोल्जर, द सोल्जर्स आर वेटिंग, द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर डैश ऑर्डर्स, द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर डैश ऑर्डर्स। बताओ यहां पर फार्दर आएगा या फिर फर्दर आएगा? फर्दर आएगा, क्योंकि जो सैनिक हैं आगे के देश के बारे में क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। आगे के देश की बात हो रही तो यहां पर फार्दर नहीं आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? अरे क्या आएगा यहां पर? फर्दर आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? फर्दर। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ सुना दें? अरे सुना दें कुछ क्या? एक बार क्या होता है, एक बार एक वाइफ पूछती है अपने हस्बैंड से कि मैं आपको ना कितनी अच्छी लगती हूँ। तो हस्बैंड जवाब देता है, कहता खूब ही अच्छी लगती हो, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। कहना ना मेरे को बताओ कितनी अच्छी लगती हूँ। तो कहता है कई बार इतनी अच्छी लगती हो, कई बार मेरा मन करता है कि आपके जैसे एक और ले आऊं मैं। समझ में आई मेरी बात? बताओ फर्दर का यूज कहां पे करते हैं और फार्दर का कहां पर करते हैं? फार्दर का यूज करते हैं कहां पर? दूर के लिए। और फर्दर का यूज कहां पर करते हैं? आगे के लिए। समझ में आ रही मेरी बात भाई? और एक होता है भी क्या, ये होता है लेटर। एक होता है ये लेटर होता है भी। इन दोनों में बताओ क्या डिफरेंस होता है? LATER और LATTER, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? बाद में। और इसका मीनिंग क्या होता है? पत्र नहीं होता। उसकी स्पेलिंग क्या होती है पत्र वाले की? LETTER। इसका मीनिंग क्या होता है? LATTER का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है भी संख्या में दूसरा। संख्या में, या फिर आप कह सकते हो अवस्था में। संख्या में, या फिर आप क्या कह सकते हो अवस्था में, जो दूसरे नंबर पर होगा ना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? लेटर। LATER का क्या मतलब होता है? बाद में। और LATTER का क्या मतलब होता है? संख्या या फिर अवस्था में क्या होता है भी? दूसरा होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? और इस लेटर का जो एंटोनिम होता है, इस लेटर का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है भी? फॉर्मर। इस लेटर का जो क्या होता है भी? एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द। इस लेटर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो क्या होता है भी? फॉर्मर होता है। क्या होता है इस लेटर का विलोम शब्द? फॉर्मर। इज इट राइट भाई? अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपको, आपने बताना है कि कहां पर क्या आएगा। नोट कर लिया? LATER का क्या मतलब होता है? बाद में। LATTER का क्या मतलब होता है? संख्या या फिर अवस्था में क्या होता है? दूसरा होता है। और इस लेटर का एंटोनिम क्या होता है? फॉर्मर होता है। इस लेटर का एंटोनिम क्या होता है? फॉर्मर। आगे समझ में? मैं कहता हूं आई विल मीट, आई विल मीट यू डैश। बताओ LATTER आएगा, यहां पर आपने बताना है LATTER या फिर LATER। मैं आपको कब मिलूंगा? बाद में मिलूंगा। अगर बाद में मिलने की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे LATER का यूज करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? ठीक है अभी एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स।
राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है। द फॉर्मर इज अ लॉयर। द फॉर्मर इज अ lawyer. The former is a lawyer and the आपने बताना है कौन से वाला आएगा, is a teacher। बताओ यहां पर क्या आएगा, LATER आएगा या LATTER आएगा? LATTER आएगा। अगर LATTER आएगा तो क्यों आएगा? क्योंकि संख्या में या फिर अवस्था में कितने की बात हो रही है, दूसरे की। राम और श्याम दो दोस्त हैं, पहले वाला। अब फॉर्मर का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था, फॉर्मर होता है एंटोनिम होता है। किसका एंटोनिम होता है? लेटर का। तो मतलब पहले वाला तो कौन है, एक लॉयर है, वकील है। और दूसरे वाला कौन होगा, एक, बताओ वकील कौन है? राम। और टीचर कौन है? श्याम। मतलब अगर दो की बात हो रही हो तो हम दूसरे वाले के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, लेटर, और पहले वाले के लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा? अरे पहले वाले के लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा? ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा, लेटर। क्या आएगा यहां पर हमारा? लेटर आएगा। लेटर का यूज कहां पर करते हैं? जब दो की बात हो, अगर उसमें से दूसरे का जिक्र करें तो हम किसका यूज करते हैं? LATTER। और LATER का क्या मतलब होता है? बाद वाला। बाद में कह सकते हो। LATTER का मतलब क्या होता है? बाद में। क्या कह रही हो? पूछना था कुछ क्या? क्या बताओ, क्या कह रहे हो? कुछ मिस्टेक हो रही है? हो गया क्या? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भी, अब ध्यान दे भी, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं कहता हूं राम श्याम, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। ठीक है। द फॉर्मर इज अ लॉयर। द फॉर्मर इज अ लॉयर एंड द लेटर इज अ डॉक्टर। बताओ मैंने सेंटेंस लिखा है, जो सेंटेंस सही है या फिर गलत है? राम श्याम और मोहन है वो फ्रेंड्स हैं। जो फॉर्मर है वो क्या रहेगा, डॉक्टर। फॉर्मर क्या रहेगा, लॉयर रहेगा। और लेटर क्या रहेगा, वो डॉक्टर रहेगा। क्या मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है या नहीं है? एक्चुअल में मेरा मकसद ये है, आपको ये जानबूझकर सेंटेंस है ना मैंने गलत लिखा है। गलत सेंटेंस लिखकर मेरा मकसद आपको समझाना है, सिखाना है। समझ में आ रही मेरी बात? जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो गलत लिखा है। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हो सकता है कि जो पहला राम तो क्या रहेगा यहां पर, लॉयर रहेगा, और श्याम क्या रहेगा यहां पर, डॉक्टर रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस बिल्कुल ही क्या रहेगा, गलत रहेगा। आप कहोगे सर क्यों रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर वर्ड और लेटर वर्ड का यूज सिर्फ तभी करते हैं जब बात कितने की होती है, दो की होती है। फॉर्मर और लेटर वर्ड का यूज सिर्फ तभी होता है जब बात कितनों की होती है, दो की होती है। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो ना ही तो हम फॉर्मर का यूज करेंगे और ना ही हम यूज करेंगे किसका, लेटर का। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब मैटर ये रखता है सर जो आपने सेंटेंस लिखा है, आपने कह दिया यहां पे, आपने निशान भी लगा दिया कि सेंटेंस क्या हमारा गलत है। तो इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? तो ये आप में से बता सकता है इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे हम? मैंने आपको बता दिया सेंटेंस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारा, गलत है। तो सही सेंटेंस कैसे होगा? कुछ बच्चे वो आंसर दे सकते हैं जिन्होंने पहले ग्रामर कर चुके हैं भी। हाँ जी। और ऐसा नहीं है पहले मैंने करवाया नहीं है, पहले भी सारी चीजें करवा रखी है मैंने। बताओ मुस्कान, बताओ शाबाश। राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज ए लॉयर एंड द लेटर इज अ डॉक्टर। अगर सेंटेंस में एरर है तो एरर क्या है, इसको सही कैसे करेंगे आप? राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज ए लॉयर, द लेटर इज ए डॉक्टर।
ध्यान रख लेना, सेंटेंस सही होगा। अभी आपको मैंने बताया था फॉर्मर लेटर का यूज तो करते हैं जब सिर्फ संख्या कितनी दे रखी हो, 2। अगर 2 से ज्यादा हो, संख्या कितने से ज्यादा हो, मोर देन, अगर संख्या हो कितनी हो भी, मोर देन 2 हो, संख्या अगर 2 से ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का। अगर संख्या कितनी हो भाई, पहले और आखिरी का जिक्र करना हो ना हमने, तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट एंड किसका यूज करेंगे, लास्ट का यूज करेंगे। हम ये नहीं यूज करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मर लेटर का यूज नहीं करेंगे। आप बताओ फॉर्मर लेटर का यूज करते हैं कहां पर हम, जब बात कितने की हो, 2 की। अगर 2 से ज्यादा की बात हो तो हम जिक्र करेंगे, किसका यूज करेंगे वहां पर, फॉर्मर, और किसका यूज करेंगे, सॉरी फर्स्ट, और किसका यूज करेंगे, लास्ट का। अब बताओ सेंटेंस सही कैसे करो, हिंट आपको मैंने दे दिया। द फर्स्ट इज अ लॉयर एंड लेटर की जगह क्या आ जाएगा, लास्ट, एंड द लास्ट इज अ डॉक्टर। मतलब जो पहला है ना राम, राम तो क्या रहेगा यहां पर, अरे राम तो क्या रहेगा यहां पर, लॉयर। और जो लास्ट में कौन दे रखा है इनमें से, मोहन, और मोहन कौन रहेगा यहां पर हमारा, डॉक्टर रहेगा। मोहन क्या रहेगा हमारा यहां पे, डॉक्टर। इज इट राइट भाई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कंटिन्यू करें। ठीक है भाई, अब आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपना टॉपिक है लगभग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर 1-2 सेंटेंस रहे भी है ना तो अपने वो सेंटेंस आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे भी, अपने टॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है, या आपका ऑफलाइन टेस्ट लिया जाए, 10 सेंटेंस आपको दे दूं मैं, टेस्ट दे दोगे आप, हाँ अभी लेते हैं टेस्ट, क्या दिक्कत है या आप यहीं पे बता दोगे, अरे यहीं पे बता दोगे या ऑफलाइन ले टेस्ट आपका, चलो यहीं पर बता दो भी आप। बताओ भी अपना फर्स्ट सेंटेंस है, क्या रहेगा अपना फर्स्ट सेंटेंस, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। एक तो एक ही करके आंसर दें आप, ईमानदारी से आंसर सभी ने देना है भाई, हर बच्चे की पार्टिसिपेंसी जरूरी है। सारे रूल वही मिलेंगे जो आपको मैंने टॉपिक में करवाए हैं। बताओ कौन देगा फर्स्ट आंसर, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ शाबाश, अरे बता दो। अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। ध्यान दें, आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, एक सेंटेंस में 2 अलग अलग डिग्री नहीं आ सकती कभी। एक सेंटेंस में 2 डिग्री आएंगी तो दोनों कैसे फॉर्म में आएंगी, सेम फॉर्म में आएंगी। यहां पर अगर क्लेवरर दे रखा है ना तो यहां पर अम्यूजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, मोर अम्यूजिंग आएगा, क्योंकि क्लेवरर डिग्री होती है, कौन सी डिग्री होती है, सेकंड। तो सेकंड अम्यूजिंग की सेकंड डिग्री हम कैसे बनाएंगे, उसके आगे क्या लगाकर बना देंगे, मोर लगाकर। तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। किस पार्ट में एरर रहेगी, अपने सी पार्ट में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, द टू फर्स्ट नहीं होता, ध्यान रख लेना। अगर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था आपको मैंने, एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, एक हमारे कौन से नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। कौन से होते हैं ऑर्डिनल नंबर, 1 2 3 4 होते हैं, 1 2 3 4। और एक होते हैं हमारे कैसे नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाले होते हैं। ध्यान रख लेना, अगर हमने दोनों का जिक्र करना हो, एक सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर का भी जिक्र करना हो और कार्डिनल नंबर का जिक्र करना हो, तो हम पहले यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे। और एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, कार्डिनल नंबर के साथ हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। कार्डिनल नंबर के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, द का। मैं कहता हूं द फर्स्ट वन स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, द फर्स्ट वन स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। देखो पहले आ गया फर्स्ट कौन सा नंबर आपका, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। और 1 कौन सा, फर्स्ट आपका नंबर है कार्डिनल, और इसके बाद आता है कौन सा नंबर, ऑर्डिनल। और इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, हमेशा दा लगाते हैं, ठीक है। यही एरर यहां पर दे रखी थी अपनी। देखो द टू फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, द फर्स्ट टू होगा। क्या होगा हमारा यहां पर, द फर्स्ट टू। अगला बताना है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर द सुटेबल फॉर लाइफ।
रूल बताया था आपको मैंने मच और मैनी वाला, याद करो मच का यूज कहां पर करते हैं और मैनी का कहां पर करते हैं। अब देखो भी स्टार्स हैं, हम नो डाउट एक्सेप्शन होता है, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनको स्टार्स को नाउन मानते हैं। कैसा नाउन मानते हैं हम? काउंटेबल मानते हैं। अगर काउंटेबल मानते हैं तो काउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं? अरे मच मैनी का यूज करते हैं। यहां पर क्या नहीं आएगा? मच नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? मैनी आएगा, क्योंकि स्टार्स है वो कैसा नाउन रहता है? एक काउंटेबल, और काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज नहीं करते? मच का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं? मैनी का यूज करते हैं। A few word, अब देखो a few, जो a few word है ना, ये कैसा वर्ड होता है? A few का मतलब क्या होता है? कुछ, कुछ के साथ एक वर्ड आना चाहिए, वर्ड्स आना चाहिए। A few के साथ क्या आना चाहिए? वर्ड या फिर वर्ड्स? वर्ड्स आना चाहिए। A few words of gratitude आना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है he feels his trouble, he feels his troubles or even more than they। बताएं भी कहां पर क्या एरर है? He feels his trouble as much or even more than they। एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये जो वर्ड होता है ना as much, ये एक as much वर्ड नहीं होता, क्या होता है? as much as होता है। क्या वर्ड होता है हमारा? as much as। तो यहां पर अपनी एरर रहेगी, यहां पर क्या नहीं दे रखा? as नहीं दे रखा, तो यहां पर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल? as much as होता है। अगला सेंटेंस है द रिसेंटली हाइक इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, the recently hike in price of petroleum products will hit household budgets severely। पहले तो आपको मैं ये बात बता रहा हूं, एक होता है हमारा, क्या होता है, दो चीजों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। एक हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है भी? एक हमारा एडजेक्टिव होता है, और एक हमारा होता है भी क्या? एडवर्ब। एक हमारा क्या होता है? एडवर्ब। कोई बता सकते दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है? एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव है विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। और एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी? क्रिया विशेषण। कोई आप बताओ एडवर्ब की क्या डेफिनेशन होती है? ये विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है? ये वर्ब विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की। ये किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। ठीक है अभी कंजक्शन की भी क्या बताता है? ये विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, और क्या कंजक्शन की क्या बताता है? ये विशेषता। और ध्यान रखना ज्यादातर एडवर्ब बनाने का फॉर्मूला होता है, हम एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा देते हैं? ly लगा देते हैं। ज्यादातर एडवर्ब बनाने का क्या तरीका होता है? हम किसी वर्ड के पीछे क्या लगा देते हैं? ly लगाने से वो वर्ड है वो किसका रूप ले लेता है भी? अरे ly लगाने से वर्ब है वो किसका रूप ले लेता है? वो वर्ड किसका रूप ले लेता है? एडवर्ब का। ठीक है, अब ये देखो एक सेंटेंस आया है यहां पर आपका, क्या सेंटेंस है आपका? देखो द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सिवियरली। अब देखो द रिसेंटली हाइक, हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, जो हाल ही में बढ़ोतरी हुई है इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। प्राइस, यहां पर प्राइस वर्ड है किसके रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में। अब बताओ जो नाउन की विशेषता बताएगा, मतलब ये नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। लेकिन अभी आपको मैंने बताया था ly लगाने से क्या बन जाता है? ये एडवर्ब बन जाता है। तो हमें यहां पर एडवर्ब की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें जरूरत है किसकी? जरूरत है एडजेक्टिव की। तो यहां पर रिसेंटली नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? अरे यहां पर रिसेंटली नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? रिसेंट आएगा। आप में से कौन बताएगा अगर मैं यहां पर रिसेंट लिख रहा हूं तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर मैंने अभी आपको मैंने समझा भी दिया है, अगर मैंने यहां पर रिसेंट लिखा है रिसेंटली के बजाय, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? रीजन क्या है? कारण क्या है? इसके पीछे तथ्य क्या है इसके पीछे? क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया था प्राइस क्या चीज है? नाउन है। जो नाउन की विशेषता बताता है ना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होता है? हमारा एडवर्ब। जो रिसेंट वर्ड है ना वो विशेषता बता रहा है किसकी? नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? एडवर्ब नहीं आना चाहिए। हमें पता कैसे लगे एडवर्ब है? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? ly लगा हुआ है। ज्यादातर वर्ड होते हैं ly लगाने से वो क्या बन जाते हैं? हमारे एडवर्ब बन जाते हैं। ज्यादातर वर्ड ly लगाने से क्या बन जाते हैं? एडवर्ब। आगे देखो देयर इज मैनी ट्रैफिक। अब आप बताओ ट्रैफिक वर्ड है
वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। क्या अनकाउंटेबल साथ मैनी लगाते हैं, मच लगाते हैं? तो यहां पर मैनी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां पर? मच आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहां पर? मच। क्यों आना चाहिए मच? क्योंकि ट्रैफिक है वो कैसा नाउन है आपका? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन साथ में लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। इसके बाद द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। होर्डेड शुगर पता है क्या होता है? जमाखोर, जो गलत तरीके से जमा की गई होती है ना, उसको बोलते हैं होर्डेड। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। आपको पता है नंबर वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? संख्या के लिए। एक आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और एक आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। करवाया आपको एडजेक्टिव नंबर, एडजेक्टिव क्वांटिटी। नंबर में तो आते हैं डेफिनेट और नंबर, और डेफिनेट नंबर आते हैं, और कौन से नंबर आते हैं? इनडेफिनेट नंबर आते हैं आपके। डेफिनेट नंबर भी आपके दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो यहां पर जो शुगर होती है ना, उसका कोई नंबर नहीं होता, उसकी तो क्या होती है? क्वांटिटी होती है। तो यहां पर क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? हमारा नंबर नहीं आएगा। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, पुलिस आई और उसने पता लगाया काफी मात्रा में जमा की गई शुगर का। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर नंबर की जगह क्या आएगा? यहां पर हमारा क्वांटिटी वर्ड आएगा। एज ए ड्रामाटिस्ट, एज अ ड्रामाटिस्ट क्या होता है? अरे ड्रामाटिस्ट क्या होता है? नाटककार होता है। ड्रामाटिस्ट क्या होता है? नाटककार। एज ए ड्रामाटिस्ट शो इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। ये इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप दोनों में से बताएं क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। एज ए ड्रामाटिस्ट शो इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। आप और कोई बता सकते हैं अभी? सुपीरियर के साथ क्या नहीं आता? देन नहीं आता। क्या आता है सुपीरियर के साथ? टू आता है। सुपीरियर के साथ देन नहीं आता, क्या आता है सुपीरियर के साथ? टू आता है। ठीक है। अरे क्या आता है सुपीरियर के साथ? टू आता है। क्या नहीं आता? देन नहीं आता। वेरी गुड, भी बहुत ही बढ़िया। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। बताएं भी क्या रह रहा है सेंटेंस में? ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि बिगेस्ट का यूज करते हैं क्या? दो के लिए बिगेस्ट का यूज करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था जो फॉर्मर और लेटर वर्ड का यूज करते हैं कितनों के लिए? दो के लिए। अगर दो की बात हो रही है, क्या दो के लिए बिगेस्ट वर्ड यूज करते हैं? नहीं करते। तो दो के लिए हम अगर दो पर्सन की तुलना हो तो हम यूज करते हैं किसका? कंपेरेट डिग्री का। तो यहां पर बिगेस्ट नहीं आना चाहिए, क्या आएगा? बिगर आएगा। क्यों आएगा पता चल गया? बताओ क्यों आएगा? क्योंकि दो की बात हो रही है, दो के लिए हम कंपेरेट डिग्री का यूज करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank but it cannot issue check books to customers। ये वही आपको मैंने अभी आपको एक रूल करवाया था एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला। बताओ क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में? अब देखो सिमिलरली किसकी विशेषता बता रहा है? सिमिलरली विशेषता बता रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक जो गैर फाइनेंस वाली, एक गैर बैंकिंग वाली जो फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सिमिलरली होती है, मतलब टू ए बैंक। मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? बैंक की। बैंक क्या होता है? हमारा नाउन होता है। अगर नाउन होता है, नाउन की विशेषता बताता हूं क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए? एडवर्ब नहीं आना चाहिए। एडवर्ब बनाने, एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? यहां पर एलवाई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लग जाता है तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। और एडवर्ब के पीछे से एलवाई हटा दें तो क्या बन जाता है? वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। एवरीबडी एग्रीज दैट, एवरीबडी एग्रीज दैट, हर कोई इस बात से एग्री करता है, द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। ध्यान रख लेना, आपको मैंने एक बात बताया था, एक होता है ईच अदर, एक क्या होता है? ईच अदर, एक होता है वन अनदर। बताना ईच अदर और वन अदर में क्या फर्क होता है? ईच अदर का यूज करते हैं कितनों के लिए? दो के लिए। और वन अदर का यूज करते हैं किसके लिए? अरे दो से ज्यादा के लिए। ध्यान रख लेना, ऑल के साथ ना कभी क्या नहीं आता? अदर नहीं आता। ऑल वर्ड आ जाए वहां पर क्या नहीं आएगा? अदर नहीं आएगा। क्या लगाएगा? क्या लगाएंगे? द। अभी आपको मैं लिखवाया था, पहला रूल ही करवाया था, ऑल के बाद में और बोथ के बाद में, ऑल के बाद में और बोथ के बाद में हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। किया था रूल आपने? अरे किया था क्या?
ठीक है, 15 सेंटेंस करवाएंगे आपको ये। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर। अब ध्यान रख लेना, एडजेक्टिव की जरूरत है यहाँ पे। नियरिंग एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव क्या होता है आपका? नियर बाय होता है। क्या होता है आपका? नियर बाय। क्या एडजेक्टिव होता है भी आपका? नियर। वाइल गिविंग अ लोन, लोन देते हुए यू मस्ट चेक इफ द ब्रोवर हैज सफिशिएंटली कलेक्टर रिपे इट। बताओ क्या रहा है अभी? अब कलेक्टर की विशेषता बता रहा है। कलेक्टर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने वाला। इकट्ठा करने वाला क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होता है तो क्या नहीं आएगा यहां पर? एलवाई नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर? सफिशिएंट आएगा। क्या आएगा यहां पर हमारा? सफिशिएंट। अगला अभी, ऑल्दो हिज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइन मीनिंग। बताएं भी क्या रह रहा है यहां पर? ऑल्दो स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियरली, स्पीच क्या है? नाउन है। नाउन, नाउन की शब्द आएगा तो क्या नहीं आएगा यहां पर? एलवाई नहीं आएगा। तो एलवाई हटाने से हटाकर क्या बन जाता है हमारा? एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अभी इतना ही करवा दें आज के लिए। ठीक है, अभी थैंक यू वेरी मच भाई।